हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रूरल एंड अर्बन में, और उसके बाद PRIs और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ में। वैसे तो नीचे वाले टॉपिक 2 टॉपिक्स हैं। PRI है पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ है। ये दोनों टॉपिक अलग हैं, लेकिन हम इन दोनों को साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायती राज के बाद फिर हम आगे इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी की। लेकिन आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीनिंग एंड टाइप्स, रूरल और अर्बन के मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे कि ये किस तरीके के हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको अलग वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में इसलिए डाला है क्योंकि हमारी जो ये वाली यूनिट है ना, नेक्स्ट पार्ट जो है ये थोड़ा वास्ट होगा। तो उस वास्ट के चक्कर में पहले वाले को मुझे बहुत कम पढ़ाना पड़ेगा और बहुत नॉर्मली पढ़ाना पड़ेगा, इस वजह से मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना दी। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं वो है मीनिंग एंड टाइप्स रूरल एंड अर्बन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन होता है हमारा शहरी, नगरीय, शहर का या नगर का। ठीक है, रूरल होता है ग्रामीण, गांव या ग्राम में। ये होते हैं हमारे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि हर दो, मतलब जैसे हमारा अर्बन और रूरल दोनों जो हैं, ये दोनों अपनी अपनी जगह अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो जनसंख्या का बढ़ना, डेवलपमेंट है हर चीज़ों का, सुख सुविधाएं हैं, रोज़गार के अवसर हैं, या फिर हमारी एजुकेशन है, इन सभी पर डिपेंड है हमारा इंसान। और ये इंसान पर जो डिपेंड है हमारा शहर और गाँव डिपेंड है। ठीक है, अब जैसा आपको पता है शहर में गवर्नमेंट है, तो वैसे ही गाँव में हमारी पंचायत होती है। अब पंचायत सब चीज़ें हैंडल करती है, सारी चीज़ें करती है। अब बात ये आती है कि पंचायत को हैंडल कौन करता है। तो पंचायत को जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो हैंडल करती हैं। कि मान लो हरियाणा का एक गांव है, तो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा के गांव में पंचायत है, और उस पंचायत को हरियाणा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो हैंडल करेगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो तो हम आगे पढ़ेंगे पंचायती राज में। तो ये चीज़ है कि हमारी सभी चीज़ें 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, गांव में और शहर में। गांव की ज़िंदगी अलग होती है, शहर की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। हालांकि अब तो गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं, बहुत बहुत कुछ शहर जैसा हो चुका है, लेकिन फिर भी गांव गांव ही रहेगा। काफ़ी चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो गांव ही, मतलब उसको एक तरीके से देखा जा सकता है कि गांव जो है वो ये वाली चीज़ है कि वो अपनी ही जगह अलग है और शहर अपनी ही जगह अलग है। अगर हम बात करें शहर की, तो शहर की अगर हम बात करें तो मुंबई एकमात्र ऐसा शहर है जो हमारी आज़ादी से पहले से ही बहुत डेवलप जगह थी, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर ही सबसे पहले आए थे। ठीक है, वो जो 3 जगहों पे आए थे, तो मुंबई उनमें से एक है। तो मुंबई को बम्बई बोला जाता था, और उस टाइम पर बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, लाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका डेवलपमेंट हो चुका था इंडिया में, मुंबई में। अब जी वहाँ पर ये देखा गया कि उसके अलावा जो गांव वगैरह, कस्बे वगैरह थे, वो तो बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे उसके मुकाबले में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, इतना एकदम डेवलपमेंट उस टाइम पर मायने रखता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने करा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपका जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके का आ सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, अर्बन और रूरल एरिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, अपने वर्डिंग्स में बताइए। तो ये इस टाइप की है। देखो, शहरी एक मानव बस्ती को बताती है, और शहरीकरण और औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों ही डेवलप करता है इंसान को शहर में। दूसरी तरफ हमारी ग्रामीण बस्तियां जो हैं वो शहरीकरण से बहुत थोड़ी कम भी होती हैं और पीछे भी होती हैं, जिनको हम गांव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि रूरल और अर्बन एरिया बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हमारा अर्बन एरिया, शहरी एरिया क्या है, शहरी क्षेत्र हमारा क्या है। ठीक है, शहरी क्षेत्र को अर्बन एरिया कहते हैं। शहरी शब्द का मतलब है उस क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र से मतलब है उसका जो घनी आबादी वाला होता है, जिसमें मानव निर्मित परिवेश की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं।
भाई ये तो शहर जो है वो तो कोई भी, अब गांव में लिमिटेड लोग होते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा इस गांव में इतने लोग हैं, इस गांव में इतने लोग हैं। गांव की जनसंख्या जो है एक लिमिट के तौर पे देखी जा सकती है, लेकिन शहर की नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से आकर बसने वाला भी जो है ना, जैसे इंडिया में ये है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दिल्ली में पैदा हुए हो तो आप पुणे जाकर नहीं रह सकते, आप वहाँ जाकर रह सकते हो, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब वो जो है बंदा, ऑब्वियसली बात है, वो शहर चूज़ करेगा अपनी जगह छोड़कर रहने के लिए। अगर वो गाँव से भी आएगा तो कोई गाँव चूज़ नहीं करेगा। तो किसी भी जगह पर जाकर हम बहुत ईजिली बस सकते हैं, और वहाँ की आबादी बहुत घनी होती है, उसको हम अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होते हैं व्यापार में, सेवाओं में, इंडस्ट्रियल चीज़ों में, इन सब में बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। मतलब टेक्निक से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, उनके बारे में उनको पता होता है। इस बस्ती में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा होता है, जो रोज़गार का एक बहुत बड़ा एक ज़रिया होता है। ठीक है, कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे, किसी भी ऑफिस में जॉब मिल गई, कुछ हो गया, ठीक है, तो वो हमारा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन ही समझ लो, बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। और उस चीज़ को दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है हमारा शहरीकरण बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है जी। जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट है हमारा, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें हैं, एजुकेशन के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, मेडिकल के लिए बेस्ट कॉलेज वो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग तरीके की हमारी सुविधाएं भी हमें दी गई हैं, कि अगर हम रेस्टोरेंट में नहीं खाएं तो किसी स्ट्रीट फूड को खा सकते हैं खाने पीने के मामले में। ठीक है। लेकिन गांव में ऐसा इतना नहीं है। हालांकि गांव में अब फास्ट फूड आ चुका है, बहुत सारे गांव में है, चाउमीन बर्गर वगैरह मिलने लगे हैं। लेकिन ये चीज़ जो शहर में बहुत पहले से थी वो वहाँ पर अब जाकर हुई है। ठीक है। तो शहर का बहुत बड़े इन चीज़ों के फ़ायदे हैं अलग अलग तरीके के। अर्बन एरिया में एक बहुत बड़ा नुकसान है पॉल्यूशन का, बहुत बड़ा नुकसान, जो इंसान की हेल्थ पर इतना इफेक्ट करता है कि उसको हार्ट पेशेंट जैसी, बीपी पेशेंट जैसा पेशेंट बना देता है। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जो है हमारा, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्ट्स की वजह से, हमारी चीज़ों को जलाने की वजह से, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनने की वजह से, सब कुछ ही भाई टेक्निक्स हैं, सब कुछ है, अब डेवलप हुआ है तो कुछ तो नुकसान भुगतना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी डेवलप हो जाओगे, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो अर्बन एरिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बस ट्रेन कार की वजह से पॉल्यूशन बहुत हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। और तकरीबन देखा जाता है कि हर साल पता नहीं कितनी तादाद में लोग जो मर जाते हैं, मतलब मारे नहीं, वो पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। पॉल्यूशन की वजह से दमे की बीमारी होना बहुत आम बात है। पॉल्यूशन की वजह से बीपी बढ़ जाना, पॉल्यूशन की वजह से ही दिमाग ख़राब होना, ख़राब इन द सेंस दिमाग में दर्द होने लगना, या कोई और प्रॉब्लम है दिमाग से रिलेटेड वो होने लगती है। और वो ही पॉल्यूशन जो है उसका सबसे बड़ा एक ज़रिया है। ठीक है। तो ये हमारा शहरीकरण था, शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया। ठीक है जी। अब आता है हमारा ग्रामीण एरिया किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रूरल एरिया। ग्रामीण या गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। देखो, शहर से बहुत दूर बसे गांवों को हम रूरल एरिया बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में ग्रामीण भी बोल सकते हैं। ये एक छोटी सी बस्ती को दिखाता है जो शहर से, शहर की जॉब से, शहर के खाने से, शहर के रहन सहन से, शहर के ट्रांसपोर्ट से, शहर की शिक्षा से, शहर के स्वास्थ्य से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जनसंख्या बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब बहुत कम तो नहीं, लेकिन हाँ कम मात्रा में होती है। लोग यहाँ पर रहने वाले जो हैं, इनका जो मेन सोर्स है पैसे कमाने का, सबसे ज़्यादा कृषि या पशुपालन ही होता है। ठीक है। बहुत लोग जो हैं कुछ मतलब ये वाला जो है पूरा, ये सब लोग नहीं करते हैं, ये कुछ जो बड़े बड़े घराने के लोग हैं गांव में, ये वो लोग ही करते हैं। मतलब स्पेशली पशुपालन, स्पेशली ठीक है, कृषि नहीं करते हैं। पशुपालन की उनके घरों में गाय भैंसे होती हैं, और वो तो वहाँ के हर घर में होती है गांव में। खैर आप लोगों को मैं बताऊं, एक गांव मैंने देखा था, और वो इतना डेवलप था कि वहाँ पे जो घर थे ना बड़े बड़े मंत्रियों के, सबके वो बंगले बने हुए थे। वहाँ पे कार पार्किंग की जगहें थी, वहाँ अंदर भैंसें बंधी हुई थी, अंदर के घर बहुत आलीशान बने हुए थे, सोफे लगे हुए थे। लग नहीं रहा था कि वहाँ पर जाकर कि मैं एक गाँव में किसी मंत्री के घर आई हूँ, नहीं,
वो घर ऐसा लग रहा था कि शहर में ही कहीं थोड़ी सी दूर जाकर मैं वहाँ पे किसी के जगह पर आई हूँ। तो ये वाली चीज़ कि अब तो वो भी जगहें डेवलप हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उनका भैंसों का बांधना, उनका पशुपालन करना, उनको चारा डालना, वहीं पर ही खेती करना, सब कुछ करना, वो एक अलग से दिखा रहा था कि यस दैट इज़ गाँव। ठीक है, एक ये गाँव है, अलग बता रहा था। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में अब होने लगा है कि हम लोग अपनी कृषि, अपनी सब्जियां खुद उगाने लगे हैं, लेकिन अपनी छतों पर। ठीक है ना, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं है हमारे पास, जैसा गाँव में होती है, एक ज़मीन होती है, वहाँ पे कृषि होती है, वो सब है। रूरल एरिया शहर से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है। यहाँ पे पानी, बिजली, एजुकेशन, इन सब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बच्चा गांव में पढ़ने लिखने में तेज़ है या कुछ है, तो वो अपनी स्कूलिंग या तो गांव से ही करता है, या स्कूलिंग भी शहर में आके करके अपने आप को शहर के में ही डालने की कोशिश करता है, और शहर से ही वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करता है, अगर वो पढ़ने में दिलचस्पी रखता है तो। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे गाँव के लोग हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल भी आगे नहीं हैं, सब पीछे हैं। ये वाली चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा ग्रामीण और हमारा शहरी दोनों जो वो है क्षेत्र, रूरल और अर्बन एरिया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात आती है रूरल और अर्बन एरिया को डिफरेंस बिटवीन के तौर पे देखना। देखो जी, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र आमतौर पर शहरों, उपनगरों और कस्बों को संदर्भित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर गाँवों को संदर्भित करते हैं। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे, आवास, सड़कें आदि जैसे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी तक पहुंच के मामले में शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। बुनियादी ढांचे के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग विकास गतिविधियों के लिए किया जाता है। आमतौर पर इतनी भूमि उपलब्ध नहीं होती है जिसका उपयोग विकासात्मक गतिविधियों के लिए नहीं किया गया हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर बहुत अधिक विकास के बिना बहुत सारी खाली भूमि भी होती है। शहरी क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कम आबादी वाले होते हैं। 2018 तक भारत की लगभग 34% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत की 65% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2008 से 2018 तक प्रवास के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में लगातार गिरावट आती जा रही है। ठीक है, क्या बोलो, मतलब ये वाली चीज़ कि थी तो सही जनसंख्या, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में ज़मीन की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की ज़मीन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा है उच्च जनसंख्या घनत्व, वाहनों और उद्योगों के कारण शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रदूषण है। कम वाहन, कम जनसंख्या घनत्व और कम उद्योगों के कारण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रदूषण नहीं होता है। नौकरियां सेवा उद्योग, विनिर्माण उद्योग, व्यापार और वाणिज्य में केंद्रित है। नौकरियां कृषि गतिविधियों में ये केंद्रित है, ये सेंटर है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक बाधाओं की समस्या न्यूनतम है। रोजगार, शिक्षा आदि के लिए समान अवसर हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग, धर्म, जाति, संस्कृति आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्थिति में हमेशा बहुत अंतर होता है। मतलब ये कि हमारे राइट्स, हमारे सब कुछ मिलने के बाद भी जो हमारा गांव है, गांव में अभी तक लोगों को उनके राइट्स नहीं पता लगे हैं। अभी तक लोगों को ये नहीं पता लगा है कि उनके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ठीक है, जो पंचायत फैसला कर देती है वही फैसला मानते हैं लोग, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी फैसला हो। ठीक है, वो वाली चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो पंचायती राज टॉपिक है, जो आपका टॉपिक है अर्बन और रूरल वाला, वो यहाँ ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पंचायती राज को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर वो टॉपिक वास्ट नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ को भी एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ही टॉपिक इंटरेस्टिंग हैं और कंपलसरी क्वेश्चन वाले हैं, और काफ़ी छोटे भी समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इसको लेकिन इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।